बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वसीम अफ़ज़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम दुबई टीवी। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, तमाम जायज़ मकासद में कामयाब करे, आमीन। जी, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान पाकिस्तान की आज की तकरीब के हवाले से, जो शजरकारी के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले और आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दुबई जॉब्स और दुबई के मुतालिक हासिल कर सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज अपनी टाइगर फोर्स को पहले तो मुबारक देता हूं कि एक उन्होंने आज वो काम किया है, 35 लाख पाकिस्तान में एक दिन में दरख्त लगाए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है। तो मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। जिधर भी हमारे टाइगर फोर्स और नौजवान और हमारे MNAs, मिनिस्टर्स, अवाम, जिधर भी आज मेरी कॉल पे वो एक दरख्त लगा रहे हैं, मैं आज आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। और मैं ये जो आज पैगाम देना था अपनी कौम को, वो ये कि देखें, पाकिस्तान को जो अभी अमीन असलम ने आपको बताया, ये दुनिया में वो मुल्क है जिधर जो मौसम तब्दील हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज, जो गर्मी बढ़ती जा रही है दुनिया में, पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि 5 या 8 नंबर पे सबसे ज़्यादा इस मौसम की तब्दीली से मुतासर है। और ये अल्लाह ने हमारे हाथ में ताकत दी हुई है कि हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं, हम इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। हम ये जो बढ़ती हुई गर्मी है, जिसके आगे बहुत बुरे असरात इस मुल्क के लोगों के ऊपर आएंगे, हमारी जो पैदावार है, जो हम मसलन जो गंदम पाकिस्तान उगाता है अपने लोगों के लिए, ये याद रखें पिछले 2 साल गंदम की जो फसल है वो कम हुई है। इस साल 1.5 मिलियन टन गंदम कम हुई है, क्योंकि बारिशें उस वक्त पे हो गई जो अमूमन होती नहीं है, और ये मौसम की तब्दीली की वजह से। तो क्लाइमेट चेंज के लिए अल्लाह ने हमारे ऊपर चैलेंज किया है कि क्या हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम इसको बदल सकते हैं। और अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, वो मखलूक जो उसकी सबसे अजीम मखलूक है। फरिश्तों को भी कहा कि इसके सामने झुको, क्योंकि अल्लाह ने कहा इसमें वो सलाहियत है जो फरिश्तों में भी नहीं है। तो अपनी ताकत को पहचानो। ये जो हमने अपने मुल्क की तबाही की है, अपने जंगलात ख़त्म करके, अपने दरख्त काट के, उसका ये नुकसान है कि आज पाकिस्तान अगर इसी रास्ते पे चलता रहा तो आगे ये जो हमारे ग्लेशियर है, जिधर से दरियाओं में पानी आता है, 80% पानी तो ये ग्लेशियर से आता है जो पहाड़ों पे है। तो अगर ये गर्मी बढ़ती रही, ये ग्लेशियर पिघलते रहे, दरियाओं में कम पानी जाएगा, और इसका नतीजा आगे हमारे कई इलाके रेगिस्तान बन जाएंगे, यहाँ भूख और इफलास होगा।
इसलिए मैं अपनी आज कौम को कहना चाहता हूं कि ये हम सब की जिम्मेदारी है, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम पूरी कोशिश करें अपने मुल्क को हरा करने के लिए। और ये जो आज हमने शुरुआत की है, 35 लाख दरख्त आज जो लगाए हैं, ये एक शुरुआत है। ये मुसलसल एक जद्दोजहद, एक जहाद है, क्योंकि ये अपने ये नहीं कर रहे, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। ये जो छोटे बच्चे खड़े हैं, इनके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। और दुनिया में कई मिसालें हैं जिधर अल्लाह कुरान में कहता है कि कई कौमें तुम्हारे से पहले मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली, और फिर कई कौमें अल्लाह ने बचा ली जब कौम मुनज़्ज़म होकर फैसला करती है कि हम जो अल्लाह की ज़मीन के ऊपर हम नुकसान कर रहे हैं, हम ये नुकसान के बजाय अल्लाह की ज़मीन में बेहतरी लेके आएंगे। और सबसे बड़ी बेहतरी होती है सदका जारिया है, एक दरख्त उगाना। तो आज सारी टाइगर फोर्स को और सारे पाकिस्तान के नौजवान और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आज जिन्होंने शिरकत की, फिर से मैं उनका पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं अपने मुल्क की तरफ से, और फिर आगे आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये सिर्फ शुरुआत है, ये बड़ी एक लंबी अब जंग चलेगी। लेकिन शुक्र है कि हमने ये शुरू कर दिया, ये रास्ता अपनी ज़िंदगी बदलने का, अपने मुल्क को बेहतर करने का। और पहले तो हमने ये मुल्क को हरा करना है, दरख्त उगाने हैं। मैं इंशाअल्लाह मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से मिला हूँ, चीफ सेक्रेटरी से, कि हमने शहरों के अंदर भी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़नी, कोई खाली स्पेस ना हो जिधर हम दरख्त ना उगाएं। अपने मुल्क को हरा करना है। और जी मुझे पता है ख्वातीन भी हैं, और ख्वातीन ने सबसे ज़्यादा शिरकत करनी है इसमें। और दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि हमने अपने मुल्क को साफ करना है। हमारे दरियाओं का इतना बुरा हाल है, रावी का मैं 2 दिन पहले हम इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा नया शहर बना रहे हैं लाहौर के साथ, एक मॉडर्न सिटी जो कि रावी को भी फिर से जिंदा करेगी। जो कि लाहौर का पानी बिल्कुल नीचे चला गया है, उसको वापस ऊपर लेके आएंगे, जो हम ये नया प्लान लेके आ रहे हैं। नौकरियां नौजवानों के लिए इंशाल्लाह, बाहर से इन्वेस्टमेंट। तो उसी तरह, और उधर मैं ये कह रहा था कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो रावी एक बड़ा दरिया था, और हमारे देखते देखते रावी एक सूरज का नाला बन गया। सर्दियों में तो सिर्फ गंदगी होती है वहाँ। इसी तरह हमारे बाकी भी ये जो रावल लेक है, इसके अंदर भी हर किस्म की हम गंदगी डालते हैं। कोई सोचते नहीं है कि ये आगे पिंडी के लोगों के लिए उनका वाटर सप्लाई है। तो हमारी सिर्फ पहले तो हमने अपने मुल्क को हरा करना है, सारी जगह दरख्त उगाने हैं सारे पाकिस्तान में। उसके बाद हमने सफाई भी साथ साथ करनी है, अपने दरियाओं को साफ करना है। और जब आप दरख्त उगाएंगे तो जो हमारी माहौलियात है वो भी साफ होगी, पोल्यूशन कम होगी। तो हमारी ज़िंदगी में देखते देखते लाहौर में अब सर्दियों के अंदर इतनी पोल्यूशन है, सांस नहीं लिया जाता लोगों से। और मैं आखिर में अमीन असलम आपको अपनी जो हमारी टीम है, जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है हमारी, मैं आप सबको आपको इस आज के दिन की मुबारक देता हूँ। उस्मान डार आपको, क्योंकि आपने टाइगर्स को सारी जगह ऑर्गेनाइज किया, आपको मैं मुबारक देता हूँ। और जो हमारे, और मैं आखिर में ये अपने टाइगर्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आप नौजवान मुल्क की फ्यूचर है। ये जो आपने आज किया
یہ آپ نے اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے ملک کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے کیا. لیکن یہاں ہی نہیں، آپ نے یہ جو کرونا وائرس کے خلاف ہم نے جو ایک پوری جہاد کی، اس میں بھی جو آپ نے شرکت کی، اور یہ جو SOPs، یہ جو آپ نے لوگوں کو بتایا، شعور پیدا کیا، اس کی بھی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. کیونکہ پاکستان آج وہ بڑے کم ملکوں سے ہے. ہم بہت ان کم ملکوں میں ہیں جنہوں نے کامیابی سے یہ اتنا بڑا جو عذاب آیا ہوا تھا اس ملک پہ اور ساری دنیا پہ آیا ہوا ہے کرونا وائرس کا، ہم وہ ملک ہیں جس نے محنت کی، کوشش کی، گورنمنٹ نے اپنی پوری کوشش کی، سارے ادارے اکٹھے ہوئے، ہم نے اپنے ڈاکٹر سے مسلسل مشورے لیے ہر روز. ہم نے وہ کام کیا جو بڑے کم دنیا کے ملکوں میں کیا، سمارٹ لاک ڈاؤن. بجائے ہم نے اپنے سارے ملک کو بند کر کے اور اس ملک میں غربت بڑھاتے، ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے. اور آج دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی وہ کامیاب سٹریٹجی ہے جو شاید ہی دنیا میں کسی ملک کی ہوئی. تو اس میں ہماری ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ہمارے یہ جو رضاکار ٹائیگر فورس، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور آف کورس جو ہماری NCOC نے جس طرح کی جو فیصلے کیے، تو میں آج اس کے بھی سب کو خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عذاب سے یہ ملک بچ گیا ہے، لیکن ابھی پوری طرح بچا نہیں ہے. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ سارے پاکستانی جتنی جب باہر جائیں یہ فیس ماسک ضرور پہن کے جائیں. جدھر پبلک میں ہو، جدھر آپ ابھی اکٹھے جمع ہوئے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کئیوں نے نہیں پہنا ہوا، یہ ضرور پہنیں. کیونکہ اللہ نے اگر ہماری محنتوں کو نوازا ہے اور اس نے کرم کیا ہے اور ہمیں اس سے عذاب سے بچا لیا، تو اس کے لیے ہم یہ ناشکری کریں گے کہ اگر ہم فیس ماسک نہ پہنیں. اور ابھی بھی محرم آ رہا ہے. میں اپنے جو ہماری شیعہ کمیونٹی، ہماری بھائی ہیں، میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ہمارے بالکل کیسز نیچے چلے گئے. کہیں ہم اپنی بے احتیاطی کر کے پھر سے اپنے اوپر عذاب نہ لے لیں. تو میں سب کو تاکید کروں گا کہ جب پبلک میں جائے ماسک پہنیں، اور یہ جو محرم آ رہی ہے اس میں احتیاط کریں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران میں بھی وہ ان کے سارے علماء اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی محرم نہیں آپ نے بنانی جس طرح پہلے بناتے تھے. انشاءاللہ یہ جب عذاب نکل جائے گا، جب اس سے آزاد ہو جائیں گے، تو پھر واپس اسی طرح چلیں گے. لیکن یہ احتیاط کا وقت ہے. اللہ نے اگر ہمارے پہ کرم کیا ہے تو اس کا ہم شکر ادا کریں ماسک پہن کے. بہت بہت شکریہ.